नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहार योजना चलाई जा रही है, उसके लिए पात्र कौन है और किस प्रकार से आवेदन करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम अनाथ पालनहार यानी उन बच्चों को ये पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है जो अनाथ हो चुके हैं। इसमें अनाथ की जो परिभाषा दे रखी है वो इस प्रकार से है कि 18 वर्ष तक के ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका हो, यानी जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे और उनको इस योजना का फ़ायदा जो है मिलेगा। या दोनों को आजीवन कारावास यानी माता पिता को किसी कारणवश से आजीवन कारावास मिल गया हो, आजीवन जेल में रह रहे हों, तो वो बच्चे अनाथ के अंदर आएंगे और इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। या एक को आजीवन कारावास व एक का स्वर्गवास उसको, कहने का अर्थ या तो किसी एक का, दोनों में से माता पिता में से किसी एक को जेल हो गई हो आजीवन, या एक का स्वर्गवास हो चुका हो। तो कहने का अर्थ उस बच्चे के पास कोई नहीं है, इसलिए वो अनाथ की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो इसका फ़ायदा ले सकता है। इसका लाभ जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने वाले को प्रति बालक बालिका 500 रुपये मिलेंगे, यानी 5 साल तक तो एक बच्चे का 500 रुपये मिलेगा जो इसका संरक्षक है। एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति बालक बालिका 1000 रुपये, यानी 6 से 18 साल तक के फिर 1000 रुपये शुरू हो जाएंगे। यानी 5 साल से नीचे है तो 500, उसके बाद में 6 साल लगते ही आपको 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त प्रति संतान 2000 रुपये प्रति वर्ष एक मुफ्त अनुदान राशि दे है, यानी इसके अलावा, यानी ये तो मिलना ही मिलना है, इसके अलावा 2000 रुपये की एक किस्त जो है वो एक साथ हर साल आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से ये योजना है। इसमें क्या है कि ई मित्र पर आपको आवेदन करना है, उसके लिए आपको जन आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है सभी बच्चों का जो 18 साल से कम है, यानी 18 साल से कम बच्चों के लिए ही ये पालनहार योजना लागू है। 18 साल से ऊपर हो गए तो ये उसके लिए लागू नहीं होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र माता पिता दोनों का, जिस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, किस प्रकार से बनवाना है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। पालनहार प्रमाण पत्र पार्षद या सरपंच, ये पालनहार जो प्रमाण पत्र है ये आपका जो है सरपंच जो है आपके गांव के या पार्षद है उनसे लेना है। आय प्रमाण पत्र बनवाना है जिसकी आय जो है 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम है तो ही इस योजना का फायदा मिलेगा। विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र, जिस विद्यालय के अंदर वो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे हर साल अध्ययन प्रमाण पत्र लेना होता है और जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लगाने हैं। उसके अलावा राशन कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया और पहचान पत्र हो गया, ये भी साथ में लगाने हैं। विधवा पालनहार यानी जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है, दोबारा उसने शादी नहीं की है, या वो जो है बच्चों को पालने में असमर्थ है और जिसकी पेंशन बन चुकी है, यानी जो पेंशन की जो पात्रता रख रही हो उसको ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा और वो भी 3 संतान तक इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि 4 संतान है, 5 है, 6 हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग की जो 3 संतानें हैं उनको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अधिक जानकारी जो है वो संबंधित ऑफिस से आप पूछ सकते हो कि 3, यदि मान लो किसी के 6 हैं, 5 हैं तो उनमें से 3 किसका फॉर्म भरें, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से जिसकी पेंशन बनी हुई है यानी पेंशन बन गई है तो वो पीपीओ जो है इसके साथ लगाना पड़ेगा, वो बता देता हूँ मैं। इसका जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को पालने के लिए 500 रुपये और वही सेम नियम है, 5 साल तक 500 रुपये, उसके बाद में 1000 रुपये प्रति महीने आपको मिलेंगे प्रति बच्चे के। ई मित्र पर आवेदन करते समय जो दस्तावेज है वो है जन आधार कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड लेके जाना है 18 साल से कम वाला, और मृत्यु प्रमाण पत्र पिता का लेना है और पीपीओ लगेगा पेंशन का।
और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड, मूल निवास पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लेके ई मित्र पे जाने हैं। दिव्यांग पालनहार, दिव्यांग माता पिता की सभी संतानें यानी 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाना आवश्यक है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर जो वो बच्चे जो हैं जा रहे हैं तो ही इस योजना का फायदा मिलेगा। 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी 6 से 18 वर्ष तक हो गए तो उसके बाद में बच्चों का अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अन्यथा 2 से 5 साल के बच्चे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाना आवश्यक होगा, तभी इसका फायदा जो है वो मिलेगा। इसमें भी वही 500 और 1000 रुपये मिलने वाले हैं और 2000 रुपये प्रति वर्ष एक साथ है। इसमें भी जो आवेदन करोगे तो उसमें जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया, यानी जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो बनवाओ आप सबसे पहले। आय प्रमाण पत्र हो गया, 1,20,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र हो गया, और राशन कार्ड, मूल निवास पहचान पत्र वो सेम डॉक्यूमेंट। इसके आगे है पुनर्विवाह पालनहार, नाता जाने वाली माता, यानी विधिवत रूप से पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतानें हों। जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता जो नाते चली गई हो उसकी 3 संतानों को पालनहार का लाभ दे है। यानी विधवा है या पुनर्विवाह वाली जो है तो उसके जो बच्चे हैं उनको 3 बच्चों तक पालनहार का लाभ दिया जाएगा। इसमें भी वही 500 और 1000 रुपये हैं। इसमें जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र हो गया, और राशन कार्ड, मूल निवास और पहचान पत्र ये सब लगाने हैं, और पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रारूप जो है वो आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। उसके बाद जो हैं तलाकशुदा या परित्यक्ता पालनहार, इसके अंदर वे माताएं जो निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों, सभी संतानों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जो भी तलाकशुदा हैं उनकी जितनी भी संतानें हैं उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, और वही 500 और 1000 रुपये मिलने वाला है। इसमें डॉक्यूमेंट जो हैं जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तलाकशुदा जो प्रमाण पत्र है वो हो गया, पेंशन हो गया, PPO, और विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास और पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कुष्ठ रोग, एड्स रोग पीड़ित, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पालनहार, तो इस बीमारियों से जो ग्रसित माता पिता की जितनी भी संतानें हैं वो सारी की सारी इस योजना का फ़ायदा ले सकती हैं। इसमें भी वही 5000 और 1000 रुपये मिलने वाले हैं, और 2000 रुपये एक साथ आपको मिलेंगे। इसमें भी वही मेडिकल प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, बाकी सेम डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे, अलग से कोई भी नहीं है। ई मित्र पर आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज संबंधित जानकारी, किसी भी पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेजों को निम्नलिखित सभी आवश्यक जानकारी होनी आवश्यक है। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, विद्यालय में जन्म तिथि व नाम एक समान होना चाहिए। यानी जन आधार कार्ड में, आधार कार्ड में और विद्यालय में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम है ये सारा डाटा एक होगा तो ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा या आवेदन होगा। जन आधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। यानी जन आधार कार्ड आपका है तो उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उनका आधार नंबर उसमें होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता जन आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए। यानी जो आप आवेदन कर रहे हो वो जन आधार कार्ड में अकाउंट जुड़ा होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में सभी परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर जुड़वाएं तथा सभी बच्चों को बायोमेट्रिक के लिए ई मित्र पर साथ लाएं। यानी जितने भी सदस्य हैं परिवार के उनकी फिंगर लगेगा, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें जो आधार कार्ड है उनमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना आवश्यक है। बच्चों का नाम आवेदक के जन आधार कार्ड में होना चाहिए। यानी जितने भी बच्चों के नाम हैं जो आवेदन कर रहे हो वहाँ पे, उन सब के नाम जो है जन आधार कार्ड के अंदर होना ज़रूरी है। ये बातें आप सबको एक साथ संशोधन करवा लेनी है यदि इसमें ऊपर नीचे है तो, अन्यथा फॉर्म जो है आपका नहीं भरा जाएगा। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की जानकारी और भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।